हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को कवर करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के लिए हमें बेसिक पहले दो फॉर्मूले चाहिए, ठीक है। फिर उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स जो होगा वो 1 होता है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो tan एक्स बाई एक्स भी 1, ठीक है। कॉस में ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कॉस जब एक्स ज़ीरो होगा तो कॉस ज़ीरो ज़ीरो 1 हो जाएगा, इसलिए उस वाली लिमिट हम नहीं करते उसकी। सिर्फ साइन और टैन के लिए फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड क्या करना है, इसको ऐसे ना देख के ना ऐसे समझना, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। जो भी लिखा है वो सेम होना चाहिए, जो साइन के अंदर लिखा है वही नीचे होना चाहिए। सेम आइडिया यहाँ पे भी है, टैन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। इस आइडिया से समझना है इसको, इजी होंगे क्वेश्चन। चलो अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन एक्स, ठीक है। तो मैंने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन 3x। अब मुझे क्या चाहिए, यहां पर मेरा समथिंग क्या है, 3x, ठीक है। तो मेरा डिनोमिनेटर भी 3x होना चाहिए, x ऑलरेडी प्रेजेंट है। मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, नीचे 3 मल्टीप्लाई किया ताकि 3x बन जाए, ठीक है। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। मतलब एक तरह से मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। और अब अगर तुम इसको देखोगे तो ये फॉर्मेट बन रहा है साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग का, ठीक है। साइन समथिंग 3x अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लिमिट सॉल्व करके आ गई हमारी ये लिमिट सॉल्व होकर आ गई 1 इंटू 3, कितना आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तुम्हारे पास है क्या यहाँ पे साइन 5x है, ठीक है ऊपर। तो जो अंदर लिखा है समथिंग वही नीचे होना चाहिए। नीचे 2x लिखा है तो एक काम करो, 2 को रखो साइड में, यहाँ पे लिखो x, ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए 5, तो 5 से करो मल्टीप्लाई, 5 से फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, नीचे सेट किया तो ऊपर कैंसिल करने के लिए होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन सेम रहे। और ये लिमिट फिर से सॉल्व हो गई, ये क्या हो जाएगी लिमिट 1, बचा गया सिर्फ ऊपर 5 नीचे 2, आंसर 5/2, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइडिया देखते हैं। इसमें क्या है, साइन ए एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन ए एक्स। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए अपॉन में ए एक्स ही चाहिए, यहां तो नहीं है, तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसे दे दो, एडजस्ट कर दो, ए एक्स पूरा दे दो, अभी तक तो एक्स था, अब एक्स है ही नहीं तो पूरा ए एक्स इकट्ठा दे दिया, तो फिर एडजस्ट भी कर दो यहाँ पे, ठीक। फिर इसका डिनोमिनेटर भी चल रहा था, डिनोमिनेटर में क्या था, साइन बी एक्स, तो फिर इसको भी क्या चाहिए अपॉन में इसके, बी एक्स ही चाहिए, ठीक है। तो बी एक्स डिवाइड कर दिया, बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। एक लिमिट ये सॉल्व हो गई 1, एक लिमिट ये सॉल्व हो गई 1, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ठीक है। एक्स टेंडिंग टू जीरो है ही, तो क्या बचा यहाँ पे ए एक्स बाई बी एक्स, ठीक है। उसमें भी एक्स एक्स कट गया ऊपर नीचे, तो क्या बचा खाली ए बाई बी, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करते हुए तुम्हें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो सेट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन साइन स्क्वायर बी एक्स। अच्छा आपकी बार स्क्वायर आ गया तो ना स्क्वायर को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन ए एक्स, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग चाहिए ना, तो ए एक्स के अपॉन में पहले तो ए एक्स लिखा, चलो इधर से लिखता ए एक्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अच्छा हाँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ए एक्स नीचे मल्टीप्लाई किया तो सेट करने के लिए ए एक्स ऊपर कर दिया, ठीक है। और पूरे का लेकिन स्क्वायर चल रहा है वो ध्यान रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या था,
साइन स्क्वायर बी एक्स, तो उसके साथ भी सेम करना है, साइन बी एक्स अपॉन सेम समथिंग, तो बी एक्स से मल्टीप्लाई, बी एक्स से डिवाइड, यही किया, ठीक है। और पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर चल रहा था ऑलरेडी क्वेश्चन। ये बी एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसे रेड से हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो फिर से यही हुआ, ये वाली लिमिट सॉल्व हो गई, ये वाली लिमिट सॉल्व हो गई, 1 1 आएगा इसका आंसर, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, आंसर 1 1 1। बचेगा क्या, ऊपर बचा ए एक्स का स्क्वायर, नीचे बचा बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से कर सकता हो तुम आराम से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 3x है इस बार, लेकिन नीचे खाली एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, पहले ना वही स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर नीचे स्क्वायर है ना, वैसे भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे स्क्वायर ना इकट्ठा लिख लिया, साइन 3x अपॉन एक्स पूरे का ही होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। अच्छा, फिर वही आइडिया, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग होना चाहिए, तो 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए, तभी लिमिट लगा पाओगे। फिर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से अलग, और ये वाली लिमिट सॉल्व होगी हमारी, ये लिमिट क्या होगी 1, ठीक है, सॉल्व हो गए, तो आंसर क्या आ गया, खाली अंदर बचा खाली 3 और उसका चल रहा है लेकिन स्क्वायर, स्क्वायर मत भूलना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। इस तरह से छोटी मोटी मैनिपुलेशन आ सकती है सिंपल साइन एक्स बाय एक्स वाले फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है। बस आइडिया ध्यान रखना, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग। अब देखते हैं ट्रिगो की थोड़ी सी मैनिपुलेशन और भी जो है, देखो 1 माइनस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस एक्स, इस टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके लिए तो मैं ना पहले प्रॉपर्टी बताना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ ताकि फिर क्वेश्चन करते हुए तुम्हें परेशानी ना हो। डबल एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है ना ट्रिगो की, वो इस्तेमाल होगी। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ कर देते हैं, जो भी एंगल है उसका हाफ कर दो, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो, तो x/2 होगा, ठीक है। बस ये आइडिया ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड अब आगे जो क्वेश्चन है वो इस प्रॉपर्टी का हेल्प से होंगे, मतलब पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को 1 माइनस कॉस 1 प्लस तो नहीं होगा, 1 माइनस कॉस वाले सारे क्वेश्चन होंगे, उसको साइन स्क्वायर बनाएंगे, और साइन स्क्वायर अभी की लिमिट अभी हमने ऊपर देखा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, 1 माइनस कॉस 2x बाय एक्स स्क्वायर है, तो पहले 1 माइनस कॉस 2x की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। क्या लगाया हमने, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख अच्छा लिमिट तो लिखना ही है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 को बाहर रहने दो, साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख लो इसे, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, और ये तो लिमिट सॉल्व हो जाती है, तो सीधा ही है, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ये तो ऑलरेडी वर्क सेट है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व होकर 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब की बार 1 माइनस कॉस 2x नहीं है, 1 माइनस कॉस एक्स है। अच्छा, जरूरी नहीं है हर बार cos 2x या cos x थे, परेशान करने के लिए या कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए क्या करेगा, cos 5x लिख देगा, cos 3x लिख देगा, ऐसा करके कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। ये मैं कर cos 2x के ले रहा हूँ और cos x के ले रहा हूँ, बट ये मैनिपुलेट करने के लिए किसी भी तरह से लिखा जा सकता है, cos mx भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि नंबर ही लिखना हो, ए बी सी एम एक्स कुछ भी लिख लो, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x/2, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 यहीं रहने दो, फिर वही होल स्क्वायर कंबाइन कर लो, साइन x/2 अपॉन अपॉन x है, पूरे का कर लिया होल स्क्वायर। अब की बार सेट ऑलरेडी नहीं है, साइन समथिंग के अंदर x/2 है, तो नीचे भी सेम समथिंग होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको x को 2 से डिवाइड किया, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये बन गया साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, इसकी क्या हो जाएगा आंसर 1, तो 2 इंटू 1/2 बचेगा यहाँ पे, और उसका स्क्वायर चल रहा है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1/,
1/4 टू 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। लो आ ही गया, मैं बोल रहा था ना cos mx cos nx वाला, आ ही गया क्वेश्चन। चल, लिमिट x टेंड्स टू 0, cos mx क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल अब की बार mx है तो mx का हाफ करोगे तो mx/2 लिखोगे। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल है nx/2 लिखो। ठीक है, 2 हटाई देते हैं, दोनों में दोनों के स्क्वायर चल रहे हैं तो इकट्ठा कर लो, एक काम करो, साइन mx/2 और साइन nx/2, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, और दोनों का चल रहा है स्क्वायर। फिर वही साइन समथिंग अपॉन में सेम समथिंग लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा ना स्पेस बना के लिखते हैं। ठीक है, ये समथिंग है, इसके अपॉन में सेम समथिंग होना चाहिए, यानी mx/2 होना चाहिए। अब मैंने डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, nx/2 है तो इसके अपॉन में अगर मैंने nx/2 लिखा तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन मूव था। ठीक है, तो देखो एक लिमिट ये सॉल्व हुई, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, एक लिमिट ये सॉल्व हुई, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, 1 1 क्या बच गया, इसलिए लेते हैं, क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 1 हो गए, ऊपर बचा mx/2 का, सॉरी mx/2, नीचे बचा nx/2 और पूरे का हो रहा है होल स्क्वायर। x से x काटो, 2 से 2 काटो, क्या बचा, खाली m/n बचा, तो m/n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, m²n², या m²/n² हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर प्रॉपर्टी क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये कि हाँ प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए और लगानी आनी चाहिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं हर बार 2x या x ही लिख के, जैसे mx लिख दिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है मैं। लो अगले वाले क्वेश्चन में 2mx लिखा है। अब देखा जाए ये ज़्यादा आसान पड़ेगा ऊपर वाले क्वेश्चन से, क्यों, क्योंकि इसमें ना बाय टू वाला इशू आ रहा था, इसमें नहीं आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, एंगल है 2mx, इसका हाफ करोगे तो mx बचेगा। सिमिलरली नीचे भी क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर nx आ जाएगा। फिर वही 2 2 हटाओ, यही सॉल्व करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन mx अपॉन साइन nx लिखा मैंने, दोनों का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। फिर आइडिया भाई, साइन समथिंग, इसके अपॉन में सेम समथिंग चाहिए तो मैंने अपनी मर्जी से mx से डिवाइड कर दिया, तो फिर मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम चीज़ साइन nx है, उसके भी डिनोमिनेटर में nx चाहिए, तो मैंने डिवाइड कर दिया और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही फॉर्मेट बन गया, एक लिमिट ये बन गई, एक लिमिट ये बन गई। ठीक है, पिछली बार की तरह ही है। तो क्या बचा ऊपर, mx/nx का होल स्क्वायर, x से x भी कट गया, m²/n² ही आ गया इसका भी। पिछले वाले का भी यही था ना, सेम ही आ रहा है। ठीक, मतलब फ़र्क नहीं पड़ा 2x लिखो या x लिखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सही है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इशू क्या है कि tan x माइनस साइन एक्स है। अब अगर तुम, एक आइडिया बच्चों को दिमाग में आता है कि चलो ऐसे कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x/x³ माइनस साइन x/x³, अलग अलग कर लो और इसकी लिमिट सॉल्व कर ले, इसकी लिमिट सॉल्व कर ले। प्रॉब्लम यह है कि tan x को ना एक x ही चाहिए, तो नीचे x² बचेगा, और साइन x को भी एक x चाहिए तो x² बचेगा, तो 1/x² 1/x² बच जाएगा। तो अगर सब ट्रैक करते हो दोनों को, कंसिडरिंग x 0 है तो सब, तो उस हिसाब से तो आंसर ऐसा लगेगा कि 0 आ गया। और डिनोमिनेटर में x² है, लिमिट पुट करोगे
लिमिट एक्चुअली पुट कर नहीं पाओगे, लिमिट में भी दिक्कत ही आएगी। तो ये रॉन्ग अप्रोच है कि इसको अगर हम स्प्लिट कर दें, तो स्प्लिट करने का आइडिया नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि नीचे x नहीं है। अगर x होता ना तो बहुत बढ़िया था, ठीक है। अगर ये x क्यूब की जगह x लिखा होता तो दो अलग अलग लिमिट हो जाती, सॉल्व हो जाता, आंसर उसमें जीरो आता, लेकिन जीरो भी एक डिफाइंड वैल्यू ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसका ऑल्टरनेट वर्जन देखो तुम इसका। हम क्या कर रहे हैं, इसको मैंने लिखा sin x बाय cos x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो sin x बाय cos x, ठीक है, माइनस sin x, ठीक है, अपॉन एक्स क्यूब, एलसीएम ले लो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, sin x माइनस sin x cos x बाय cos x, और एक डिनोमिनेटर इकट्ठे कर लेते हैं, या तो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई में आ जाएगा उसके, ठीक है। अच्छा, तो इसमें से मेरे को ना न्यूमरेटर में दिखेगा कि मैं ना sin x कॉमन है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, sin x लिया मैंने कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स बचा, डिनोमिनेटर में एक cos x है, ठीक है, और एक एक्स क्यूब है, ठीक। अच्छा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan ही होता है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये आ गया tan x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये है कि अभी देखो, अगर ऊपर वाले क्वेश्चनों पर जाएं तो हमने ये देखा कि जैसे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस की लिमिट सॉल्व करने के लिए नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं एज अ फैक्ट अंडरस्टैंड करता हूं, तो 1 माइनस कॉस एक्स को एक्स स्क्वायर चाहिए, नीचे एक्स क्यूब अवेलेबल है, ठीक है। साइन बाय कॉस तो हमने 10 कर लिया, तो मैं एक्स स्क्वायर इसको दे देता हूँ और एक एक्स छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। उससे फायदा क्या होगा, एक लिमिट tan x बाय एक्स की बन गई, जो कि सीधा रिजल्ट 1 है। एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसा हो गया जो हम सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। तो ये अब दो पार्ट में सॉल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो आगे का सॉल्व करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan x बाय एक्स तो सॉल्व हो गया 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया, और बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना आता है, वैसे आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। अभी ऊपर सॉल्व किया था, इसका आंसर 1/2 आएगा, लिमिट हटाई तो फिर हो गया सॉल्व, ये तो 1/2 आंसर है इसका, ठीक है। यही था ना 1 माइनस कॉस एक्स वाला सॉल्व किया था अभी, 1/2 निकाला था ना इसका। सेम उस तरीके से कर सकते हैं कि 1 माइनस को हटा देते हैं, ठीक है, कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन हुआ, जिसकी अप्रोच थोड़ी सी हल्की सी एलजेब्रा के पॉइंट से थोड़ा सा ट्विस्ट किया, थोड़ा ट्रिगों के पॉइंट से ट्विस्ट किया, ठीक है। पहले एलसीएम एलसीएम लिया और फिर कॉमन निकाल के दो अलग अलग लिमिट बन गई, और वो फॉर्मेट बड़े प्यार से सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुमसे हो जाएगा फिर तो। tan x बाय सॉरी tan x माइनस साइन एक्स है, फिर से सेम ही चीज है, बस इस बार नीचे क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स दिया है। तो मैं तुम्हें एक दो स्टेप दिखा देता हूँ, उसके बाद तो ये पुराना वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, tan x को तो फिर से वही साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूँ मैं, डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, साइन क्यूब एक्स दिखा ना मुझे, तो इसकी लिमिट सॉल्व करने के लिए ऐसे समझो, इसे ना ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स का क्यूब, ठीक है। और साइन एक्स बाय एक्स चाहिए होता है हमें सेट करने के लिए, ठीक है, लिमिट सॉल्व हो जाएगी ना। तो मैंने लिख दिया साइन एक्स, ये समथिंग है, इसके लिए सेम समथिंग चाहिए, तो मैंने दे दिया, अपॉन में मैंने एक्स किया, इनटू में एक्स किया, ठीक है, और इसका क्यूब चल रहा था, ठीक है। ये लिमिट बन गई 1, ठीक है। तो क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अच्छा, ऊपर फिर वही एलसीएम लोगे, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स, और
नीचे चल रहा है, ये साइन एक्स बाई एक्स तो 1 हो गया, खाली क्या बचे एक्स क्यूब। अब ये ध्यान से देखो, ये पुराना वाला क्वेश्चन नहीं हो गया एकदम सेम ही। जैसे ही नीचे वाली लिमिट को, जैसे ही साइन क्यूब को तुम एक्स क्यूब से डिवाइड करके एक तरह से, ठीक है, लिमिट सॉल्व कर लेते हो तो ये सेम पुराना वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स लोगे कॉमन, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में कॉस एक्स और एक्स क्यूब, ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स फिर से क्या हो गया, टैन एक्स हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब को क्या कर लो, एक्स और एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर लो, 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर ये लिमिट अलग सॉल्व कर लेना, tan x बाई एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, और ये वही फिर से स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको तो ऐसे तो याद ही कर लेना, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ठीक है, 1/2, कॉम्पिटिशन के पॉइंट से तो वैसे ही पता होना चाहिए डायरेक्टली। चलो डन है। तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं ये वाले। ठीक है, tan 2x माइनस tan sin 2x, बस x की जगह आप 2x लिख दिया, तो करके देखना क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस के लिए। इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले को, ये बढ़िया लग रहा है कुछ, cos ax, अभी और भी है, काफ़ी है। चल, cos ax माइनस cos bx, क्या करें इसका। एक चीज़ जो मुझे दिखती है इसके अंदर वो ये है, इसमें दो तरीके हैं मेरे को जो दिख रहे हैं। ठीक है, एक तो मुझे दिखता है कि अगर मैं इसमें cos c माइनस cos d लगा दूं, ठीक है, ट्रिको का फॉर्मूला, अगर वो लर्न है तो उससे कर लो। ठीक है, एक ऐसा भी कर सकते हो कि 1 माइनस कॉस जो होता है वो सॉल्व हो जाता है, तो लेकिन अब तुम कहोगे 1 माइनस तो है नहीं, तो सेट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स ही बात है, 1 प्लस करो 1 माइनस करो फिर सेटिंग होगी इसमें। ठीक है, तो दूसरा वाला सेटिंग है कि हम 1 माइनस कॉस की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, 1 माइनस कॉस थीटा। दो अप्रोच है, आंसर दोनों से सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों से कर लेता हूँ, आंसर सेम ही आ जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। तुम चूज कर लेना तुम्हें कौन सा ठीक लगता है, तुम्हें ठीक वो लगेगा जो प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगी, सिंपल सी बात तो ये है। तो पहले कॉस सी माइनस कॉस डी कर लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई टू माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, बिना ट्रिगो की प्रॉपर्टीज के तो क्वेश्चन हिलने भी नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले वगैरह ना ढंग से टिप्स पे रखना, तो लगाते हैं इस पे। तो इस पे करते हैं दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ दूसरी अप्रोच से करें, वहाँ दूसरी अप्रोच से करें। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा ये, कॉस ए एक्स बी एक्स है ना, तो माइनस 2 साइन, एक बार ऐड कर दो ए एक्स प्लस बी एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी बाई 2 एक्स, फिर साइन एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर को ना मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स इंटू एक्स लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो मुझे चाहिए क्या, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, अब यहाँ पे है नहीं तो तुम्हें पता ही है फिर मैं क्या करूँगा, नहीं है तो दे दो, सेम चीज़ यहाँ भी करने वाला हूँ मैं, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, अब है नहीं तो फिर एडजस्ट करो, ए प्लस बी बाई टू चाहिए, दे दो, ए प्लस बी बाई टू दे दिया, अब अगर दिया है तो सेट भी करना पड़ेगा, इधर लिखता हूँ, तो ए प्लस बी बाय, ठीक है, नीचे लिखा तो ऊपर भी लिख दिया एडजस्ट करने के लिए, सेम चीज़ यहाँ ए माइनस बी बाई टू चाहिए, दे दो, अब यहाँ पे सेट किया है तो इसके लिए भी ए प्लस बी बाई टू यहाँ भी आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये सेट किया तुमने, तुम्हें देखेगा कि ये लिमिट सॉल्व हो गई, एक ये लिमिट सॉल्व हो गई। ठीक है, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, 1 1 आंसर है इसका। ठीक है, ये भी 1 ये भी 1, बचा क्या क्वेश्चन में, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू और ये -2। ठीक है, तो -2 ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस था, ये माइनस था। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 2 2 हो गया 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर लो,
तो कितना आ गया बेसिकली नेगेटिव, तो नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा आंसर। चाहे तो नेगेटिव बाहर ही छोड़ दो, वो तुम्हारी मर्जी है। दैट्स योर कॉल। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बॉक्स हाईलाइट किया, ये लिमिट सॉल्व हो गई, ये लिमिट 1 है, बचा हुआ पार्ट सॉल्व करना होता है उसके बाद। ठीक है, अच्छा अच्छा, इससे निकाल लिया हमने आंसर। अब इससे वाला से भी दिखा देता हूँ तुम्हें। इसमें देखो, इसमें सेटिंग करने में ना तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ना मैं जबरदस्ती वन है नहीं, मैं जनरेट करूंगा, तो वो एडिंग वन सब्ट्रैक्टिंग वन चलेगा। तो कईयों को अच्छा लगता है वो चीज़, कईयों को नहीं लगता, तो मर्जी तुम्हारी है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, कोई एक अप्रोच तो करनी है ना। तो मैंने क्या लिखा इसे, इसमें मैंने क्या किया, वन प्लस किया है, तो मेरे को वन माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस वन यहाँ लिखता हूँ, माइनस वन इसके साथ लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा किया मैंने, लिख मैं नीचे देता हूँ, कॉस ए एक्स है, इसके साथ माइनस वन लिख दिया, माइनस कॉस बी एक्स है, इसके साथ प्लस वन लिख दिया। ठीक है, प्लस वन माइनस वन करने से क्वेश्चन सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसको अलग ट्रीट करो, इसको अलग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक काम करो, नेगेटिव कॉमन ले लो, या तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसमें से ले लो नेगेटिव कॉमन, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए एक्स। ठीक है, और इसमें से भी नेगेटिव, नहीं इसको तो बस रीएडजस्ट कर लो, प्लस वन माइनस कॉस बी एक्स लिख लो। ठीक है, और दोनों के चलो बाद में कर लेंगे अभी तो। अब आराम से प्रॉपर्टी लग जाएगी तुम्हारी, वन माइनस कॉस प्रॉपर्टी लगा लोगे आराम से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ ए एक्स बाय टू। ठीक है, और इसमें आएगा प्लस, इसका करोगे तो टू साइन स्क्वायर बी एक्स बाय टू। ठीक है, अच्छा, और अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, दोनों एक्स स्क्वायर को ना डिवाइड कर दो दो पार्ट में, कि इसके भी अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है, इसके भी अपॉन में एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, चलो अब क्या करें, इसको ऐसे ले दिया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड भी कर दिया मैंने थोड़ा ऊपर। तो अब तो फिर समथिंग अपॉन सेम समथिंग लग जाएगा, ये समथिंग अपॉन सेम समथिंग चाहिए, तो पहले एक काम करें, स्क्वायर इकट्ठे कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, माइनस टू रहने दो, साइन ए एक्स बाय टू, ठीक है, अपॉन एक्स, और इसका चल रहा है स्क्वायर, पूरी जगह चाहिए होगी यहाँ पे। अच्छा, प्लस टू साइन स्क्वायर बी, सॉरी टू साइन बी एक्स अपॉन इरेजर। अब ठीक है, टू साइन लिखेंगे बी एक्स बाय टू अपॉन में एक्स, उस पूरे का स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा ये ज़्यादा लंबा है, लिखने लिखने का लंबा है सच क्वेश्चन, थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरे को तुम्हें दिखाना है प्रॉपर, नहीं तो तुम तो चार रफली भी कर सकते हो। ठीक है, फिर वही अब आइडिया, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ए बाय टू, तो मैंने ए बाय टू मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ऊपर भी ए बाय टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे चाहिए साइन समथिंग अपॉन में सेम समथिंग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो बी बाय टू नहीं है, तो मैंने बी बाय टू मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को यहाँ भी बी बाय टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ये हुआ तो फिर से वही होगी, ये लिमिट सॉल्व हो गई वन, ये लिमिट भी सॉल्व हो गई वन। क्या बच गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो,
माइनस 2a/2 का स्क्वायर प्लस 2b/2 का स्क्वायर। ठीक है, खोल दो, अपने आप ही हो जाएगा सॉल्व। कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -a²/2, ये हो जाएगा +b²/2। ठीक है, इसको रीराइट कर लो तो ये b² - a²/2 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा आंसर। ठीक है, बस ये कि हाँ ये थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, 1 - cos की एक तो सेटिंग थोड़ी सी अलग है, बाकी तो फिर आइडिया तो समथिंग अपॉन सेम समथिंग का ही था। तो दोनों अप्रोच से मैंने करके दिखा दिया तुम्हें, तुम्हें जो ठीक लगे वो चूज कर लेना। ठीक है, नो डाउट ये छोटा है, सेट करना स्क्वायर है, फिर स्क्वायर की सेटिंग, वैसे तो स्क्वायर की सेटिंग हवा में भी हो सकती है मतलब, तो लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, पर फिर भी ये आई थिंक हर तरह से ना ये बहुत सही है, पर इसके लिए प्रॉपर्टी अच्छे से याद होनी चाहिए एकदम। ठीक है, अच्छा, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देख, लिमिट चल रही है x → 0 sin 2x sin 3x, नीचे भी sin 3x और 2x। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या क्या करो, अलग अलग एक बार ट्राई करके देख लो कि लिमिट अलग अलग सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए इसको, देखो हाउ ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को तुम हवा में भी कर सकते हो लिटरली बिना लिखे। लिमिट x → 0 sin 2x sin 3x, तुम्हें क्या चाहिए इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए, तुम ये सोचो, तुम्हें चाहिए 2x, तुमने 2x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेटिंग करते जाओ। 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, लिमिट सॉल्व हो गई। 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई, लिमिट सॉल्व हो गई। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 2x चल रहा है, इसको तो क्या करना है बाद में देखेंगे। ठीक है, sin 3x आया तो sin 3x आते ही फिर से वही जो चाहिए वो दे दो उसको, उसे चाहिए 3x तो डिवाइड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 3x। तो तुम देखोगे ये लिमिट सॉल्व हो गई, ये लिमिट सॉल्व हो गई, ये लिमिट सॉल्व हो गई। क्वेश्चन में बचा क्या, लिमिट x → 0, ऊपर 2x + 3x, नीचे भी 2x + 3x, सेम है ऊपर नीचे, 5x/5x 1 आ जाएगा। ऐसे हवा में करके निपटा सकते हो क्वेश्चन, तो सेक्शन बाय सेक्शन भी सॉल्व किया जा सकता है लिमिट को। इसी आइडिया को इस पे करके देखो। अब इसको एक काम करते हैं, ज़्यादा लिखते नहीं है, यहीं कहीं सेट कर देते हैं। साइन 5x है, 5x 5x, 6x है, 6x 6x, ये 5x फिर से वही 5x 5x, 3x 3x। ठीक है, और लिमिट होती गई सॉल्व, ये लिमिट सॉल्व 1 1 1 1, बचा गया ऊपर 5x + 6x 11x, नीचे 5x - 3x 2x, 11/2 आंसर आ गया, x से x कट गया। ठीक है, इंडिविजुअली भी सॉल्व करी जा सकती है ऐसे लिमिट। अच्छा, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले एक बार ना वापस फॉर्मूले पे जाते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिमिट x → 0 sin x/x 1 होता है, tan x/x भी 1 होता है। इसमें एक चीज और नोट कर लो, कि जो ये x होता है ये रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, ये रेडियन में होना कंपलसरी है, अंदर एंगल जो है वो रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, कई बार ना मिसरेड भी बहुत होता है। ये डिग्री है, ध्यान रखना, डिग्री का सिंबल है, जैसे 30 डिग्री लिखते हैं ना तो ऊपर सर्कल बनाते हैं, ये वो। ठीक है, पावर 0 नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें क्या दिक्कत है, कि तुम्हें फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो डिग्री को रेडियन कैसे बनाते हैं, जो भी डिग्री है उसे क्या करते हैं हम 180/π से, या सॉरी π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बन गया रेडियन। अब ये रेडियन में, ठीक है, अपॉन एक्स, और अब वही आइडिया साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, तो यहाँ पे π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करोगे π/180। ठीक है, ये लिमिट होगी सॉल्व।
क्या आ गया 1, बचा गया सिर्फ पाई बाय, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, अभी तक जितने भी तुमने क्वेश्चन किए, तुम एक चीज नोट करोगे, इसमें सब में लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्सटेंड्स टू जीरो थी, तो फॉर्मूला हमेशा सीधा सीधा लग जाता था। क्या होगा अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ना दे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई दे दिया, अब तुम्हारा फॉर्मूला ही एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज समझ लो कि किसी भी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए को मैं लिमिट टेंडिंग टू जीरो में बना सकता हूँ, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं या राइट हैंड लिमिट निकालूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था, और नहीं याद तो याद रखना ये वाली चीज़ कि किसी भी लिमिट को अगर स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है या कोई भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसमें एक्सटेंडिंग टू जीरो की रिक्वायरमेंट है, तो तुम उसे कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एच, तो मैं इसको को कन्वर्ट कर देता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो में बना दूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक्स को या तो पाई प्लस एच लिख सकता हूँ या पाई माइनस एच लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो ए माइनस एच लिखो या ए प्लस एच लिखो। यहाँ पे पाई है तो पाई प्लस एच या पाई माइनस एच, तुम्हारी मर्जी है, कोई एक चूज कर लेना। मैंने माइनस चूज कर लिया, पाई माइनस एच अपॉन पाई माइनस एक्स की जगह पाई माइनस एच। ठीक है, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री लगेगी थोड़ी सी, साइन पाई मीन्स 180, 180 माइनस थीटा क्या होता था, सेम साइन थीटा यानी साइन एच। ठीक है, 180 पे चेंज नहीं होता, ये वो वाली चीज़ें फिर से चाहिए होंगी अब तुम्हें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की कि 180 पे चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अच्छा, नीचे जब सॉल्व करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, एच आ जाएगा। चाहिए तो रिजल्ट सेम नहीं होगा, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, हम तो वही यूज़ कर रहे हैं, और एच टेंड्स टू जीरो, आंसर 1। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन वैसे दे हो सकता है एक बार तो देखने में अजीब से दिखेंगे, पर जैसे ही तुम लिमिट को एच टेंडिंग टू जीरो बनाओगे, क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा। इसमें देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो बनाते हैं ऐसे, पाई बाय टू माइनस एच डाल दिया। ठीक है, कॉस पाई बाय टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू इंटू एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एच डाल। ठीक है, पाई बाय टू होता है 90, कॉस 90 माइनस थीटा जैसा है ये, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा यानी साइन एच आ जाएगा, अपॉन इसको सॉल्व करोगे पाई पाई कैंसिल, नीचे आ जाएगा 2h। ठीक है, फिर वही, ये तो सॉल्व हो गया, साइन एच बाई एच 1, बचा गया 1/2। ठीक है, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, अभी अभी इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। लिमिट पहले बना दिया एच टेंड्स टू जीरो, एक्स की पाई माइनस एच रिप्लेस करेंगे भाई, साइन 3 ब्रैकेट एक्स की जगह डाल दो पाई माइनस एच, माइनस 3 साइन फिर से पाई माइनस एच अपॉन पाई माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह फिर से पाई माइनस एच, और उसका चल रहा है क्यूब। ठीक है, देखते हैं क्या करना मैंने, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा ना, एच टेंड्स टू जीरो। इसको खोलते हैं पहले, साइन 3 पाई माइनस 3h। ठीक है, माइनस 3 साइन पाई माइनस एच खोल ही देते हैं, 180 माइनस थीटा अभी हमने किया था, साइन थीटा ही होता है, तो साइन एच हो जाएगा, नीचे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच बचेगा एच का क्यूब। बस दिक्कत ये है कि इसको क्या करें हम। ठीक है, तो मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ तुम्हें, देखो यहाँ पे साइन 3 पाई माइनस 3h है ना, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मानो, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा दिखेगा। अब चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आराम से करते हैं, चलो पहले इसे मैंने लिखा साइन 2 पाई प्लस पाई माइनस 3h। ठीक है, तुम्हें पता है 2 पाई से कोई चेंज नहीं आता, 2 पाई प्लस थीटा इज सेम साइन थीटा। ठीक है, 360 डिग्री रोटेट हो गया ना, तो 360 रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता, तो साइन ये हो जाएगा सेम रहेगा साइन थीटा, यानी इस टाइम पे ये थीटा है। ठीक है, साइन पाई माइनस 3h, और अब साइन पाई माइनस एच से खोल लो, पाई माइनस में क्या होता है, साइन का साइन ही रहेगा 3h, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 3h ही बनने वाला है। ठीक है, तो लिमिट बन गया एच टेंड्स टू जीरो,
साइन 3h माइनस 3 साइन h बाय h क्यूब। ठीक है, अब किसी का ख्याल आ रहा होगा दिल में कि ऐसा कर लेते हैं कि इसको सेट कर लेते हैं 3h बाई एच, मतलब इसको डिवाइड में 3h दे के मल्टीप्लाई 3h कर लें, इसको डिवाइड में h करके मल्टीप्लाई 3h कर लें। ठीक है, तो एक बार करके देखना क्या फंसेगा क्वेश्चन। दिक्कत ये आएगी, ऊपर आ जाएगा 3h माइनस एच, तो सॉरी 3h माइनस 3h। ठीक है, और नीचे है h क्यूब, तो 3h माइनस एच 0 और नीचे h भी 0 है, 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगी। सॉल्व तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करें। अब मुझे एक चीज़ दिखती है, मेरे को यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, जो है कि ये तो h है और ये 3h है, मतलब ट्रिपल एंगल है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रिपल एंगल की प्रॉपर्टीज से कुछ हो जाए। तो अब फॉर्मूला चाहिए साइन 3 थीटा का या साइन 3a का। साइन 3a क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। डाल देते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 साइन h माइनस 4 साइन क्यूब h, माइनस 3 साइन h तो चल ही रहा था, अपॉन में क्या आ गया h क्यूब। फायदा क्या हुआ, ये हटा 3h तो साइन 3h तो हटा, सॉरी 3 साइन एच कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन बचा गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन क्यूब h अपॉन h क्यूब, और बाहर एक 4 है, तो क्यों ना इन दोनों के क्यूब में कंबाइन कर लूँ ऐसे, और ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन समथिंग अपॉन सेम समथिंग, ये तो 1 हो गया, वही लिमिट सॉल्व। लिमिट लिमिट तो होगी ना सॉल्व, ये तो 1 हो गया। वन, तो ये हो गया, खाली बचेगा खाली -4, ये आंसर है इसका। चलो डन। ठीक है, अब सेम जैसा अभी हमने ना ये साइन 3x वाले में किया है, ऐसे ही कॉस 3x का भी है, एक को ट्राई करके देखना। तो ठीक है, इसको देखते हैं, लास्ट ये हुआ आई थिंक, लास्ट है। लिमिट चल रही है x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो एक तो क्या पहले h टेंड टू 0 बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, कॉट पाई बाय 2 माइनस एच, नीचे भी पाई बाय 2 माइनस एक्स की जगह डाल दो पाई बाय 2 माइनस एच। ठीक है, मतलब लिमिट चेंज कर दी हमने, स्टाइल ना थोड़ा सा h टेंडिंग टू 0 बना लिया। कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, यानी टैन एच आ जाएगा नीचे। ये तो ज़्यादा सिंपल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो ही गया, टैन एच बाई एच क्या होता है, 1 तो होता है, समथिंग अपॉन सेम समथिंग, खत्म। लल्लू क्वेश्चन, लगा था शायद अच्छा होगा, कुछ था ही नहीं। चलो एनी हाउ, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट काफ़ी हद तक हमने कर लिए। ठीक है, इसकी वेरिएशंस और भी पॉसिबल हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। ठीक है, बट ये कि एक ब्रीफ आइडिया तुम्हें मिल गया होगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज तो चाहिए, देखो ट्रिपल एंगल की लगवा दी, डबल एंगल की भी लगवा दी। ठीक है, कॉसी माइनस कॉस टी भी लग गया। ट्रिग्नोमेट्रिक की ना प्रॉपर्टी कहीं भी घुस जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से ठीक है इस चीज़ को पढ़ के रखो। डन है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।